कि ये वास्तु है क्या। बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वास्तु एक्चुअली में क्या है, ये कब शुरू हुआ। तो ये सृष्टि पर, इस धरती पर जीवन ही नहीं होता। आखिर इस धरती पर ही जीवन क्यों है? तब से वास्तु का उदय हुआ है। किन वेदों में या उपनिषद में कहाँ सबसे पहले जिक्र किया गया? पुराणों को उठा के देखिए, मत्स्य पुराण से लेके वायु पुराण, गरुड़ पुराण। दो बड़े क्रिएटर हैं, ठीक है, उनका नाम है बहुत, लेकिन मैंने उन दोनों लोगों को बिल्कुल अपोजिट बात करते हुए सुना है। एक व्यक्ति पढ़ा रहा है ए फॉर एप्पल और दूसरा पढ़ा रहा है ए फॉर एलिफेंट। वास्तु से मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग इसलिए ही डरते हैं कि एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करना वास्तु के अनुसार। तो सर इससे शुरुआत करते हैं कि ये वास्तु है क्या। बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वास्तु एक्चुअली में क्या है, ये कब शुरू हुआ। देखिए, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से ही वास्तु है, क्योंकि वास्तु में 5 एलिमेंट को बैलेंस करना, और 5 एलिमेंट यदि इम्बैलेंस होते तो ये सृष्टि पर, इस धरती पर जीवन ही नहीं होता। आखिर इस धरती पर ही जीवन क्यों है और सारे ग्रहों के ऊपर जीवन क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर इन 5 एलिमेंट बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, और यहां पर बैलेंस है। इसलिए जब से इस सृष्टि का निर्माण है तब से वास्तु का उदय हुआ है। भले किसी ने इंप्लीमेंट करना कभी भी प्रारंभ किया हो, वो बात अलग है, लेकिन तभी से ही वास्तु है, जब से सृष्टि का ओरिजिन हुआ है। तो इस वास्तु के बारे में सबसे पहले किन किन वेदों में या उपनिषद में कहाँ सबसे पहले जिक्र किया गया? देखिए, आप कोई भी वेद उठा करके देख लीजिए, हर वेद में, चारों वेदों में स्पष्ट उल्लेख आया है। चाहे अर्थवेद से लेकर के आप किसी भी वेद में, पुराणों को उठा के देखिए, मत्स्य पुराण से लेके वायु पुराण, गरुड़ पुराण, सभी पुराणों में वर्णन आया है। शिव पुराण को उठा के देखिए, उसमें 5 मिथुन तत्व की जगह 5 एलिमेंट को 5 मिथुन शब्द का प्रयोग किया गया है। आज हमने कोई वास्तु नहीं बना दिया, ये तो आदिकाल से, सनातन काल से चली आ रही वह विद्या है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। अब सर अब एक्चुअली क्या है ना, आज के टाइम में, क्योंकि ये पॉडकास्ट का जो ट्रेंड है, इसकी वजह से वास्तु के बारे में ना बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन। और मैंने खुद पर्सनली ये महसूस किया है सर कि 2 बड़े क्रिएटर हैं, ठीक है, उनका नाम है बहुत, लेकिन मैंने उन दोनों लोगों को बिल्कुल अपोजिट बात करते हुए सुना है। एक किसी ने बोला कि वॉशरूम को कहीं भी बना लो या वॉशरूम की डायरेक्शन कहीं भी कर लो, दूसरे ने बोला कि नहीं यही होना चाहिए। मतलब ये स्पेसिफिक एग्जांपल से नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जितने लोग ये शेयरिंग कर रहे हैं उसमें बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन मैं ऑलरेडी बाहर देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। और तो मैं ये सोच रहा हूं कि लोगों को क्या ही समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूज हो ही रहोगे। देखिए, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। हाँ। एक व्यक्ति पढ़ा रहा है ए फॉर एप्पल और दूसरा पढ़ा रहा है ए फॉर एलिफेंट। ए फॉर एलिफेंट अब पढ़ा सकता है ना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे ग्रंथों में भृगु, अत्रि, विश्वकर्मा, इन सबने जो ग्रंथ रचित किए, इन ग्रंथों को खोलें, इनको पढ़ें। आज मैं जो भी बात आपसे करूंगा, आप बिल्कुल रेफरेंस पूछेगा कि किस ग्रंथ में ये उल्लेख किया गया है। मेरी क्या औकात जो मैं वास्तु पे अपनी कलम चला सकूं। आज काल का क्या प्रभाव कि मैं अपना उस दिमाग को उतना विकसित कर सकूं जो कि हमारे आचार्यों में था, भगवंतों में था, ऋषि मुनियों संतों में था। उनने अपनी त्याग तपस्या के बल पर इस विज्ञान का उदय किया, और इस विज्ञान में पूरा का पूरा संपूर्ण साइंस छिपा हुआ है। ये कोई तोड़फोड़ का विज्ञान नहीं है, ये व्यवस्थित जीवन जीने की कला है। क्योंकि जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वास्तु से मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग इसलिए ही डरते हैं कि उन्हें बोला जाएगा तोड़फोड़ करो, ये यहाँ से ये हटाओ, वहां से वो हटाओ। तो आई थिंक मुझे लगता है ज्यादा लोग इसलिए घबराते हैं कि यार अब तो ये बन गया, यार क्या ही जाना इस चीज में। लेकिन मेरे को ये बताइए सर कि क्या वास्तु सच में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए? देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके लिए जीने के लिए कौन सी चीज आवश्यक है? खाना, पानी, सांस लेना। सांस लेना आवश्यक है ना? बिल्कुल, हाँ। सांसें यदि आप लेना आवश्यक है तो सांसों की उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे हुई? उसमें भी, सांसों में भी 5 एलिमेंट हैं। सांसों में भी आपके 5 तत्व निहित हैं, और 5 तत्व आते हैं, और इन्हीं 5
एलिमेंट को बैलेंस करने का नाम वास्तु है, और कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। जैसे एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करना वास्तु के अनुसार या वास्तु से, जिसमें कि यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है उसको उसके सही वास्तविक स्थान पर पहुंचा दिया जाए, और उसमें पूरे होल डे व्यक्ति इस ऊर्जा के सागर में डुबकी लगा करके अपने डे को सक्सेस डे बना सके। या एक और बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है कि एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करना जिसमें व्यक्ति अपनी मन, अपनी भावनाओं का नियंत्रण भवन के द्वारा कर सके। कंट्रोल्ड बाय बिल्डिंग। ऐसी यूनिवर्स की एनर्जी को कैप्चर कर सके जिससे कि वह व्यक्ति अपने तन मन को उत्साह के साथ और अपने शरीर को निरोग रख सके। सर एक और मैं बेसिक सवाल करूंगा आपसे यहां पर जी। क्या वास्तु का मतलब है सही जगह घर होना, सही जगह जमीन होना, या उनकी डायरेक्शन, या घर में कौन कौन सी चीज कहां कहां रखी है, उनकी प्लेसमेंट क्या है, क्या यही सब कुछ वास्तु में आता है? देखिए, मैं फिर आपको यहां बता देना चाहता हूं, वास्तु के जो मेन प्रिंसिपल है, पहले हम प्रिंसिपल को समझे कि मूलभूत सिद्धांत क्या है। ठीक है। वास्तु टोटल चलती है सन रेज के ऊपर, सूर्य की किरणें। ठीक है। और सन जहां जहां पहुंचता है, इसको कहते हैं सन पाथ डायग्राम। हर सीजन में अलग अलग होता है। इसका आज भारत में उत्तरायण सूर्य का इतना बड़ा महत्व क्यों? उत्तरायण के सूर्य आते ही सारी एनर्जी फैल जाती है, लोगों के यहाँ शादियां, विवाह, मांगलिक कार्यक्रम और थोड़ा धन की बरसात होना शुरू हो जाती है उत्तरायण के सूर्य में। सारे धंधे चल पड़ते हैं उत्तरायण के सूर्य में। हर व्यक्ति अपनी स्पीड में तेज स्पीड कर लेता है उत्तरायण के सूर्य में, क्योंकि उत्तरायण का सूर्य जैसे ही आता है, उसका जो कॉम्पोजिशन, उसकी जो केमिस्ट्री होती है, वह आदमी के अंदर एनर्जी का संचार करा देती है। बस यही एनर्जी का उपयोग करने का नाम है वास्तु। ओके। इस एनर्जी को व्यक्ति किस तरह से अपनी सांसों के माध्यम से तभी ले जाएगा ना, जब उसके घर में सही तरीके से प्रवेश हो रहा होगा, चाहे विंडो के माध्यम से, डोर के माध्यम से, या उसके इंटीरियर के माध्यम से, उसके जो ओरिएंटेशन उसने जमाए हुए, प्लेसमेंट जो किए हुए हैं, चाहे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, जो भी सिंबल लगाए हुए हैं, प्रतीक चिन्ह जितने भी हैं, तो वो एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैप्चर करते हैं उन यूनिवर्स की एनर्जी को। यूनिवर्स की एनर्जी, आई मीन टू से दैट, कि जितने भी 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं, हर ग्रह को रिप्रेजेंट करने वाला आइटम आपके घर के इंटीरियर में आपके चारों तरफ रहता है। आप जैसे कोई रिंग पहने हुए हैं या वॉच पहने हुए हैं, कोई भी आपके बॉडी में जो भी आप इसके साथ अटैच किए हुए हैं, वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस प्लैनेट की एनर्जी को वो कैप्चर कर रहा है। इसी तरह से आपके अपने घर में जब आप सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, स्टडी करते, पूजा करते, भोजन करते, या आपने जो भी नित्य कर्म करते, बिजनेस की बातें करते हैं, तो उसमें आप उस पर्टिकुलर एनर्जी को आपको कैप्चर करने के लिए उसकी केमिस्ट्री अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग चाहिए। इसलिए अलग अलग व्यवस्थाओं को हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किए हैं सारे ग्रंथों में। इसका उपयोग करने का नाम वास्तु है। वास्तु और कुछ भी नहीं है, न तंत्र है, न मंत्र है, बल्कि प्रकृति रूपी संयंत्र है। नेचर के साथ उठना और नेचर के साथ जीवन जीने का नाम है वास्तु। अमेजिंग सर। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।